बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी एक बात जो है ना वो हम अक्सर जो है ना वो शेयर करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो कुछ लोग लेने से भागते हैं और कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भागते हैं। कुछ लेने से भागते हैं, कुछ लेने के लिए भागते हैं। अब हमारे मुआशरे का जो एक वतीरा है, मैं पहले वो आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि उसको देखते हुए हमारे यहाँ जो है ना वो मनफी रुझान जो है ना वो बढ़ता जा रहा है और उसका जो है वो कह लें कि नुकसान ही होता, फ़ायदा नहीं होता। एक तो चीज़ समझ आती है कि अपना ना कोई बंदे ने आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब 5 बंदे घर में हैं, कोई काम कहा जाता है, दोस्तों में 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, कोई काम कहा जाता है, किसी महफिल में 10 बंदे हैं, कोई काम कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि एक तो आदमी एकदम से या एक तो लड़का एकदम से खड़ा हो जाता, वो कहता जी ये मैं कर लेता हूँ, या मेरा फलां बंदा जानने वाला है, मैं ये काम करवा देता हूँ, अब परेशान ना हो। अब होता क्या है, उस बंदे को एक ऐसी नसीहत सिखाई जाती है कि वो बंदा आगे से जो है ना वो तौबा कर ले, या उसको देखते हुए दूसरे लोग तौबा कर लें कि भाई किसी जगह पे जिम्मेदारी जो है ना वो नहीं लेनी। एक बंदे ने कह दिया कि मैं ये काम कर लेता हूँ, जो उस वक़्त काम की ज़रूरत है, तो यार आपको चाहिए कि आप उसे काम जो है ना वो आप करने दें और उसको सपोर्ट करें आप, ना कि आप जो है वो उल्टा आप उसके ऊपर ऐसा जो है ना वो गेड़ा लगाएं, ऐसा उसके साथ प्रॉब्लम करें कि वो बंदा तौबा तौबा करना शुरू कर दे। एक बंदे ने कहा महफिल में कि यार अगर ये काम कर रहा है तो इसके लिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कि स्टेज बनाना है तो इसके लिए ये कारपेट जो है ना ये ज़रूरी है। वो आगे कहता है कि कारपेट को सब छोड़े, मैं कारपेट भी अरेंज करवा देता हूँ, बंदा भी बता देता हूँ, मैं उसके नीचे वो जो फट्टे या लोड लगता है वो भी मैं अरेंज करवा देता हूँ। वो अग्रेसिव होके काम करने के लिए तैयार है। अब उसमें भी 2 इशू हैं। एक तो ये है कि वो कुर्बतन लिल्लाह, उसके अंदर बहुत जज्बा है, या वो सियासी तौर पे हाइपर एक्टिव है, सोशल है। दोनों चीज़ों में मैं ये कहूँगा कि अगर वो बंदा सियासी तौर पे सोशली एक्टिव है तो फिर भी आप भाई ये देखें कि ये तो नहीं लिखा हुआ कि आप उसको मज़ीद जो है ना वो प्रॉब्लम में आप ले आएँ। एक काम उसने आसान तरीके से कर दिया, उसे अप्रिशिएट करें ताकि आइंदा भी आपके साथ चलता रहे। आप करते क्या हैं कि उसके ऊपर फिर कुर्सियों का भी लोड डाल दें, आप फिर वो पूरा कह लें कि टेंट्स वगैरह का भी आप लोड डाल दें। आपको याद ये भी होना चाहिए। अच्छा, वो मामला करता जा रहा है तो फिर मेरे ख्याल में वो बंदा एक फंक्शन में तो आएगा, दूसरे फंक्शन में नहीं आएगा। अब इसकी मिसाल और मैं घरों की आपको बात बता देता हूँ। घरों में अक्सर हमारे क्या काम होता है, घरों में यही काम होता है ना कि एक बंदे को कोई काम कहा, उसने आगे भाग दौड़ के काम किया तो दूसरे कह रहे हैं यार अब हम रिलैक्स हो गया, अब इसके ऊपर जो है ना वो जिम्मेदारी हम और डाल दें। यार उसे को वो काम कर देता है, यार वो ना नहीं करता, यार उसे नहीं कहना यार, उसे को वो हमेशा उसके मुंह से ना ही निकलती है। अब ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो ना करने वाला वो फ़ायदे में है और हाँ करने वाला जो नुकसान में है। ये मेरी उन लोगों से स्पेशली जो ना वीडियो, जो बड़े हमारे अफराद हैं, घरों में भी बड़े अफराद हैं, कुछ अगर कोई आगे होके काम को ऐसा तरीके से करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें अप्रिशिएट करें। वो जो बच्चे काम नहीं करते या जो अफराद वो काम नहीं करते, उनको काम की हैबिट डालें, उनको उनके साथ आप मैच करें, उनको भी रेस्ट टाइम जो है ना वो दिलाएं, जो आगे होके हाइपर एक्टिव होके काम जो है ना वो कर रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, हम जैसे बड़ों का फ़र्ज़ है। ये कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता किसी को कि भाई आपका काम है, आपने आराम से सुबह जनाब मर्ज़ी से उठना है, मर्ज़ी से आपने सोना है, आप बस बिल्कुल रिलैक्स लाइफ जो है ना वो आप गुजारने आए हैं, रिलैक्स लाइफ आप जो है ना वो गुजारें। क्यों?
कि बात यह है कि भाई आपके हिस्से के सारे काम या घर के हिस्से काम फलाना आदमी जो ना वो कर रहा है। फिर एक वक्त आता है, ये घरों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्या आता है कि जो काम ख़राब हुआ होता है वो ख़राब ही रहता है। वो जो काम कर करके थक गया है, वो कहता है यार मेरे ऊपर क्या बर्डन डाला जाता है, मेरा क्या कसूर है कि सारे काम मैं नहीं करने हैं। दूसरा भाई है या कोई दूसरा घर में और फर्द मौजूद है, वो कर नहीं रहा, तो मुझे क्यों बार 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 इस चक्की से जो है ना वो गुजारा जाता है। तो वो उसका क्या होगा, उसका नुकसान ही हुआ ना, और नुकसान जो है वो उसका बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये हम इक्वली डिवाइड करके ड्यूटीज़ को, फ़राइज़ को, वो घरों में और महफिलों में उसे हम लेके चलें। एक दो बंदे की ये हम में से ही ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उससे पूरा जो है ना वो सुपरवाइज अच्छे तरीके से करें। और वहाँ भी हमें खुद भी दो नंबरी नहीं करनी चाहिए कि मेरा अब ये सख्त कोई काम है तो मेरा बेटा मेरा भाई वो आगे ना आए, वो दूसरों का भाई दूसरों का बेटा ही उसको मैं ज़्यादा आगे काम पे लगाता रहूँ, उसे कोई हल्का सा काम दे दूँ, उसे सख्त काम दे दूँ। फिर ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी आपकी एक शख्सियत के ख़िलाफ़ जाता काम। अगर आपकी शख्सियत बहुत अच्छी है या बहुत अच्छी आप बनाना चाहते हैं या बहुत अच्छा आप इमेज डेवलप करना चाहते हैं अपना मौत पर, तो ये चीज़ें जो है ना वो फिर उसके बैड इमेजेस आते हैं। आप दीन में भी देख लें, अब तो ये मामला भी हो गया है कि दीन में भी अब ये क्या है कि लोग कुर्बतन लिल्लाह काम तो करते हैं, लेकिन यार इंसान का जिस्म है ना, उसका एक उसकी कैपेसिटी है, उस वक्त वहाँ तक उसे इजाज़त है, उससे आगे तो वो क्राइसिस में आ जाता है। क्या एक बंदा फोत हो गया, या बंदा फोत हो गया, अब जनाजा उठाने के लिए भी अब क्या ट्रेंड हो गया कि जो बंदों ने जनाजा उठाया हुआ है बस दो तीन बंदे जनाब वो अपना वो उसका सपोर्ट जो चारपाई के साथ कंधा देते हैं, कलमा शहादत पढ़ते हैं, वो फिर पीछे हो जाते हैं। और चंद बंदे जिन्होंने आगे उठाया हुआ है वो आगे जनाब लंबा जनाब वो लेके जो ना वो चलते हैं। तो इसलिए फिर क्या है, वो एक वक्त आएगा कि वो जब जनाजा कहीं होगा वो एक दफ़ा तो वो ये काम कर लेंगे, दूसरी बार वो सामने नहीं आएंगे। इसी तरीके से कब्र पे जब मट्टी डालना शुरू होते हैं तो कब्र पे भी चंद बंदे एक हाथों से डाल के वो स्वाब ले लेते हैं, बाकी कहते हैं जी हमने पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने कहा जिसने एक वो जो है ना भर के मुट्ठी जो है ना मट्टी डाली तो जन्नत में उसने घर ले लिया। तो अब वो पीछे हो गया। अब कई के ज़रिए जो लोग डाल रहे हैं वो थक जाते हैं, अब उनका हाथ बिठाने के लिए वो एक दो ही बंदे होते हैं जो बार बार वही उनका हाथ बिठा रहे हैं, आगे कोई भी नहीं आता स्वाय हदायत देने के ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो क्या होता है फिर आखिर कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो उस काम में भी वो पीछे हो जाते हैं, वो आगे नहीं आते। ये आगे हम जब ये रस्म ये कल्चर वक्त वक्त चला रहे हैं तो ये नुकसानदेह हमारे लिए, हमें इसको एड्रेस करना है। हमें ये अपने क्या लें दीनी मदारस में, हमें अपनी निजी महफ़िलों में, सियासी गैर सियासी महफ़िलों में इसको एड्रेस करना है। अपने जवानों को बताना है कि यार आप एक दूसरे की मदद किया करें, आप एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। अगर एक बंदा हाइपर एक्टिव है सोशली, वो आगे बढ़कर काम कर रहा है, तो यार ये ना हो कि किसी वक्त उसकी हिम्मत जवाब दे दे। तो आप जवान हैं, आप उसके साथ हो लें, चलें थोड़ा ही साथ दे दें। और फिर एक ये भी बात बताऊं, जब थोड़ा सा साथ मिलता है ना तो हौसला अफजाई बहुत होती है। और हौसला अफजाई होने से जो अगर फॉर एग्जांपल काम उसने 1 घंटा करना था वो 2 घंटे ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को आप समझें और इन चीज़ों को आप साथ लेके चलें ताकि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी जो है ना वो बेहतरी आए। क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाना वो अपनी ज़िंदगी के बेहतरी लाने में मुतरादिफ है। आपको जहनी दिली सुकून भी उससे मिलेगा। अब तक इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।